नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आधी आबादी का दिन यानी इंटरनेशनल वुमेन डे को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा सरकार की ओर से करनाल में किया गया, जिसे नाम दिया गया था लखपति दीदी महासम्मेलन, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नमो ड्रोन दीदी के साथ लखपति दीदी योजना का बखान जो है वो मंच से किया। इस योजना के तहत आज हजारों ग्रामीण महिलाएं ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर कर चुकी हैं। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए ये रिपोर्ट। महिला शक्ति होगी आत्मनिर्भर, महिला शक्ति होगी हुनरमंद, महिला शक्ति होगी स्वावलंबी, महिला शक्ति बन रही ड्रोन दीदी। नमो लखपति दीदी। 8 मार्च को क्योंकि महाशिवरात्रि भी है, उस उपलक्ष्य में मैं महिलाएं, माताएं, बहनें उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज महिलाएं देश में पुरुषों के संग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए समाज में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रही हैं। लेकिन वह ग्रामीण महिलाएं जो बीपीएल परिवारों से संबंधित हैं, उन्हें देश और प्रदेश की सरकार ने लखपति दीदी बनाने का फैसला लेते हुए नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई, जिसके तहत देश के अंदर 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग देते हुए उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में तैयार किया जाएगा। इस बात को खुद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा था जब इस योजना की शुरुआत की गई थी। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयाँ कैसे छिड़कना, फर्टिलाइजर कैसे छिड़कना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है ये आज लॉन्च हो रही है। ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे से कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के अलावा उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करने का जरिया बन रही है यह योजना नमो ड्रोन दीदी, नमो लखपति दीदी। हरियाणा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। डबल इंजन की सरकार और अंत्योदय के उत्थान व कल्याण के भाव से काम कर रही मनोहर सरकार भी स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें ड्रोन उपलब्ध करवा उन्हें लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी बनाने की कवायद खूब कर रही है। इसी के चलते करनाल के बीच हरियाणा सरकार की ओर से लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे और आधी आबादी को महिला दिवस व शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने के साथ ड्रोन दीदी योजना के महत्व और लखपति दीदी की बात को बाखूबी समझाया। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। मैं सौभाग्यशाली इस नाते से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक अपने मन में एक विचार, एक योजना, एक कल्पना कि देश की आधी आबादी हमारी माताएं, बहनें, इनके रूप में जिस प्रकार से श्रद्धा भाव से ये योजनाएं बनाई हैं, जिस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया है, कभी ऐसा विचार आया ही नहीं मन में किसी के कि हमारी बहनें, माताएं, हमारी महिलाएं, गरीब परिवारों की बहनें, उनको कैसे लखपति बनाया जाए। और कार्यक्रम का नाम रखा है लखपति दीदी। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखे हैं
उस लक्ष्य के अनुसार हम भी हरियाणा की सहभागिता करके और हरियाणा की 3 लाख बहनों को और लखपति दीदी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। 3 लाख दीदियां हमारी जो परिवार में सामान्य आय कमाती होंगी या नहीं भी कमाती होंगी, उनको अपने व्यवसाय के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य ट्रेनिंग के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, अभी ड्रोन दीदी का कार्यक्रम, इसका प्रदर्शन एक बहन ने ड्रोन चला करके यहां हमको दिखाया, आनंद से अभिभूत में हुआ कि जो हमने टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर कि 5000 बहनों को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन दीदी के रूप में। टेक्नोलॉजी के इस दौर के बीच आज ड्रोन का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और ड्रोन टेक्नोलॉजी खेती में बेहद सहायक होने के साथ साथ आजीविका का भी साधन बन सकती है। इस बात को भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा। अब जहां तक ड्रोन का विषय है, ये ड्रोन आखिर सीख करके क्या करेंगी बहनें? इस ड्रोन के लिए सबसे पहले तो अपना प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते किसानों को ड्रोन की बहुत बड़ी आज आवश्यकता रहेगी। किसान जो खाद छिड़कता है, अभी वो पानी में छिड़कने के लिए अपने कंधे पर मशीनें लगा करके या फिर हाथ से और वो यूरिया छिड़कता है। अब विधि आ गई है नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया। तो लिक्विड यूरिया छिड़कने के लिए ड्रोन की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आकाश में ड्रोन, उसके अंदर टैंकी लगा करके नैनो यूरिया डालना और वहीं से छिड़काव करके पूरे एकड़ में अब ये काम हमारी बहनें करेंगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 55,000 सेल्फ ग्रुप बने हुए हैं और इसके साथ 6 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं और यह स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाते हुए उन्हें पैरों पर खड़ा कर रही है। सरकार ने अब सरकारी राशन डिपो की दुकानों को भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षित कर दिया है। आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। अभी जन समाज के कार्यक्रमों में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद। अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर साझा बाजार बनाएंगे। बजट में 23 फरवरी को मैंने घोषणा की और 24 फरवरी को यही करनाल में, यही दानवीर कर्ण की भूमि पर पहले श्री गणेश किया और एक साझा बाजार बनाया है। फतेहाबाद का दूसरा बाजार ये तैयार है। हमारी इन बहनों को दुकानें मिले, बस अड्डे पर सरकारी दुकानें, वहां दुकानें अलॉट अगर करें, प्राथमिकता पर उनको देंगे और वो भी कुछ जिलों के अंदर ये दुकानें उनको दी जा चुकी हैं। तो ऐसे व्यवसाय करने वाली हमारी बहनें कहते हैं कि अगर एक महिला सशक्त होती है तो वह अपनी कई पीढ़ियों को आत्मनिर्भर कर जाती है और महिला सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास करती आई है और करती रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।